हरिओम आत्मीय भक्तजनों सप्रेम जय श्री हरि। एक भक्त ने, एक मनुष्य ने सुन रखा था कि आध्यात्मिक जगत में ऐसी मंत्र है जिसे अगर सिद्ध कर लिया जाए तो बहुत शक्तियों का प्राप्ति हो सकता है। इसलिए उसने बहुत सारी पुस्तकों का अध्ययन किया कि कैसे किसी मंत्र को सिद्ध कर लें तो आराम से हमारी ज़िंदगी बीते और गुणवान और यशस्वी बन जाएं, लोग मेरी पूजा करें। गुप्त मंत्र की दीक्षा लेने के लिए गुरुओं की तलाश करना शुरू कर दिया। दूर दूर तक मारा फिरने लगा। एक दिन एक गुरु से मिले और वह उनके पास पहुंचा और कहा कि हमें ऐसे गुप्त मंत्र की दीक्षा दीजिए जिससे हमारी मनोकामना सिद्ध हो, हम जो चाहें प्राप्त कर लें। उनके चरणों पर गिड़गिड़ाया, बहुत विनती की। अंत में गुरु जी ने उसे गायत्री मंत्र की दीक्षा दे दी। ओम भूर्भुवस्सुः तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वेदों की इस महामंत्र की दीक्षा कान में फूंक कर दिए, कान में बोले तो बताए कि देखो ये गुप्त मंत्र है बेटा, किसी को बताना नहीं, तभी सिद्धियां मिलेगी। अगर किसी को प्रकट कर दिया तो सिद्धियां नहीं मिलेगी। शिष्य उस मंत्र का जप करने लगा। एक दिन वह नदी किनारे गया तो देखा कि लोग गायत्री मंत्र जोर जोर से पढ़ रहे हैं। ओम भूर्भुवस्सुः तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। लोग गान कर रहे हैं। उसके मन में शंका हुई कि इसमें गुप्त क्या है। वह सोच विचार करने लगा तो देखा कि लगता है गुरुजी मेरे साथ छल किए तो गुप्त है नहीं। आगे बढ़ा तो देखा कि दीवारों पर भी गायत्री मंत्र लिखा हुआ है। आगे बढ़ा किसी नगर में तो देखा गायत्री मंत्र पर बहुत सारी पुस्तकें लिखा हुआ है। उसका संदेह गहरा बढ़ता गया। उससे क्रोध आया कि गुरुजी ने मेरे साथ छल किया। यह तो एक साधारण सा मंत्र है जिसे सभी लोग जानते हैं, और गुरुजी ने बताया कि यह गुप्त मंत्र है, महान मंत्र है। गुरुजी के पास क्रोध में गया और अपनी बात को प्रकट किया। गुरुजी बड़े उदार और क्षमाशील व्यक्ति थे। उतावले शिष्य को क्रोध में देखकर उसका उत्तर देना अच्छा नहीं समझा। उन्होंने उस समय उससे कुछ न कहा और चुप रहे। दूसरे दिन उन्होंने उस शिष्य को बुलाया और एक हीरा दिया और कहा इसे आप ले जाकर कुंजड़े के पास, पंसारी के पास, सुनार महाजन जौहरी के पास ले जाओ बेटा, और जो मूल्य बताए उसे मुझे आकर बताना, पर इसे बेचना नहीं। गुरुजी की बात मानकर वह शिष्य जो था कुंजड़े के पास गया तो कुंजड़ा ने उसका मूल्य पावभर साग भाजी के बराबर बताया। उसके बाद कुंजड़े से आगे बढ़कर वह व्यक्ति पंसारी के पास गया। पंसारी ने उसे चमकता हुआ काज समझा, तौलने के लिए अच्छा बाट समझा। उसने कहा भाई इसके बदले में एक सेर नमक दे सकता हूँ। उसके बाद वह शिष्य आगे बढ़ा, सुनार के पास गया। सुनार ने देखा कि बहुत सुंदर पत्थर है, जेवरों के नग में काम आएगा, इसलिए उसने कहा कि मैं इसे 50 रुपया दे सकता हूँ। उसके बाद वह महाजन के पास पहुंचा। महाजन जान गया कि हीरा है, लेकिन किस जाति का हीरा है वो नहीं समझा। अपनी बुद्धि के अनुसार उसे 1000 रुपया लगाया। इसके बाद वह जौहरी के पास गया तो जौहरी ने उसे 10,000 रुपया लगाया, क्योंकि हीरा करोड़ों रुपए की था। अब उसके अंदर ये भावना प्रकट होने लगी कि एक हीरा, इसके अनेक कीमत, ऐसा क्यों? गुरुजी तो बेचने के लिए कहे नहीं। आकर वह गुरुजी से बताया। गुरुजी ने कहा यह तुम्हारे संदेश का ही कारण है, तुम्हारे संदेह का कारण है। मंत्र तो एक ही होता है बेटा, उसे जानने वाले अनेक होते हैं। जो इस मंत्र की असली मूल्य को जानने में संभव है, गुप्त तत्व को जान लेते हैं। वह अपनी श्रद्धा के अनुसार, अपनी विश्वास के अनुसार, अपनी आस्था को अनुसार फलित करते हैं। यथार्थ में मंत्र का अनुष्ठान आध्यात्मिक क्रियाओं के स्थूल दृष्टि से देखा जाए तो मामूली और तुच्छ प्रतीत होता है। जैसे कि कुंजड़े ने कांच की गोली समझा, किंतु सदा और निष्ठा से अपनी मन जौहरी जैसा अगर बना लिया जाए तो उसके लिए साधनाएं महत्वपूर्ण रखती है, इच्छा अनुसार फल देती है। सारा महत्व श्रद्धा और विश्वास में है। विश्वास के साथ की गई एक छोटी सी क्रिया भी विचित्र फल देती है, किंतु अविश्वास और श्रद्धा के कारण अश्वमेघ यज्ञ भी बेकार जाता है, निष्फल जाता है। वैसे ही गुप्त साधना के लिए
इस गायत्री मंत्र को जपने वाले लाखों करोड़ों व्यक्ति हैं, लेकिन आचार्य पंडित श्री राम शर्मा ने 3200 पुस्तकें लिख दी, 4 वेदों का अभास किया, 18 पुराण का अभास किया। गायत्री मंत्र की शक्ति थी। महात्मा आनंद स्वामी आज समाज के विद्वान थे, गायत्री की शक्ति से बहुत कुछ किए, और आज समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती गायत्री के भक्त थे, गायत्री की शक्ति से किए। विश्वामित्र गायत्री के दृष्टा हुए, उससे पहले भी गायत्री मंत्र था। ब्रह्मा जी ने गायत्री मंत्र को सिया, लेकिन गायत्री रूप की उनके मंत्र की शक्ति से उन्होंने 4 वेद रचा, पर गायत्री की दृष्टा विश्वामित्र बने। इस तरह से गायत्री मंत्र तो एक है, लोग अपनी सामर्थ्य और शक्ति के अनुसार ही इसका प्रयोग कर सकते हैं, और इस महामंत्र को एटम बम की तरह प्रयोग कर सकते हैं, तो कोई साधारण सा प्रयोग कर सकते हैं।